दसों दिशा में क्रोध की उठी अपर बल आग। दसों दिशा में क्रोध की उठी अपर बल आग। शीतल संगत साध की तजो उबरिए भाग। हमारे सभी के अंदर बहुत सारे विकार हैं। इन विकारों के चलते ही हम नाम भक्ति नहीं कर पाते, परमात्म भक्ति नहीं कर पाते। इन विकारों को त्यागे बगैर भी हम उन्नति नहीं कर सकते। तो क्या इन विकारों को पहले त्यागें फिर हम उन्नति कर पाएंगे? गुरु भक्ति, नाम भक्ति जब करोगे तो अपने आप ये विकार स्वतः ही दूर होते चले जाएंगे। लेकिन हम बहुत समय से नाम भक्ति कर भी रहे हैं, उसके बाद भी विकार नहीं जाते। तो मैं कहता हूं कि यदि आज्ञा चक्र पर हर रोज उंगली रखकर ये संकल्प लें तो कुछ ऐसा है जो छूट जाएगा और हम परमार्थ में उन्नति कर सकेंगे। तो आज हम किसी एक विकार को लेकर संज्ञान देते हैं कि हमारा सबसे बड़ा विकार क्या है। हमारा सबसे बड़ा विकार है कि हम क्रोध करते हैं। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और कहते हैं कबीर साहब की दसों दिशा में क्रोध की उठी अपर्वल आग। आप चारों ओर नजर दौड़ा कर देखो तो हर तरफ क्रोध ही क्रोध है। क्रोध की अग्नि में सभी लोग जल रहे हैं और इसी क्रोध के कारण मनुष्य को वो महत्व नहीं देता जो देना चाहिए। अपने आप से भी व्यक्ति ने शत्रुता पाल रखी है, अपनों से भी, जिनके लिए वो दिन रात खपता है उन्हीं के साथ उसका प्रेम नहीं है। लेकिन कहते हैं शीतल संगत साध की तहां उभरिए भाग। हमारा भाग्य है वहां पर चेत जाता है, वहां पर पनप जाता है जहां पर साध की संगत प्राप्त होती है। तो कहते हैं हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। तो क्रोध के विषय में थोड़ी बात कर लेते हैं कि क्रोध आने पर हमारा विवेक नष्ट हो जाता है और सारी की सारी नाम की कमाई धरी की धरी रह जाती है। क्रोध आता है तो हमारे गुरु ने हमें क्या शिक्षा दी है, हम उस समय वो सब भूल जाते हैं। हमें उस समय यह याद तक नहीं रहता कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आने पर हमारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। कहते हैं क्रोध जब आता है तो बोलते हम कुछ हैं और हमारे मुंह से निकल कुछ जाता है। भाई गुस्सा, क्रोध एक तूफान की तरह होता है। जब आता है और जब चला जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान करके चला जाता है। हम बाद में अंदाजा लगाते हैं कि हमने क्या नहीं खो दिया और बाद में सिर्फ बैठकर पछताते हैं और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि क्रोध केवल मनमुखों को यानी साकत लोगों को ही आता है। भाई क्रोध सभी को आता है। ये ऋषि मुनियों को भी आता है, गुरु प्रेमियों को भी आता है। लेकिन जो सच्चे प्रेमी हैं वो इसे रोक लेते हैं, अपनी मनोदशा बदल लेते हैं। लेकिन कई समस्याएं ऐसी आ जाती हैं सामने कि ऋषि मुनि भी बह जाते हैं। अब कई सारे ऐसे प्रसंग हैं कि कहते हैं ऋषि भृगु को जब क्रोध आ गया तो कहते हैं उन्होंने विष्णु महाराज जी की छाती पर पैर दे मारा। कहते हैं ऋषि पुत्र को जब क्रोध आया तो उन्होंने राजा परीक्षित को ये श्राप दे दिया कि चंद दिनों में ही एक तक्षक यानी कि सर्प उन्हें काट लेगा। इसी तरह ऋषि नारद जी को जब क्रोध आया तो उन्होंने विष्णु महाराज जी को श्राप दे दिया कि जाओ तुम मृत्यु लोक में नर रूप में स्त्री वियोग में तड़पोगे। और बाद में कहते हैं इन सभी ऋषियों को, भृगु ऋषि को, नारद जी को, ऋषि पुत्र को, उन सभी को बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने क्या कह दिया। लेकिन क्योंकि कह दिया सो कह दिया। तो भाई ऐसा ही है, जब हम पर क्रोध सवार होता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। भाई क्रोध कहीं बाहर से नहीं आता, वो हम सभी के अंदर ही तो है। बस इसे सिर्फ हवा लगने की देर होती है
ये बहुत ताकत के साथ बाहर आता है और अपनी उपस्थिति का आभास कैसे कराता है कि वहां पर लड़ाई पैदा कर देता है। मनोदिशा हमारी बदल जाती है। यह दिखाई तो नहीं देता, पर भीतर भीतर हमें जलाता रहता है, ये धधकता रहता है। जो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखे, जो अपने क्रोध पर विजय पाले, मैं तो कहूंगा वाकई में वही सच्चा योद्धा है। वो योद्धा नहीं जो बाहर के शत्रु से लड़े, अपने अंदर के शत्रु से लड़े। मैं तो कहता हूं वाकई में वही सबसे सच्चा योद्धा है। भाई, क्रोध कई रूप ले लेता है। जब एक व्यक्ति क्रोध करता है और दूसरा व्यक्ति क्रोध नहीं करता तो गुंजाइश होती है कि झगड़ा नहीं होगा। लेकिन जब एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है और दूसरा व्यक्ति भी क्रोध करना शुरू कर दे तो फिर ये क्रोध क्या कहता है, एक बहुत बड़े प्रारूप का संज्ञान बन जाता है। तो क्रोध को समझो कि ज्यादातर बुद्धिहीन यानी मूर्ख व्यक्ति ही क्रोध करते रहते हैं। उन्हें हम मूर्खों की संज्ञा देते हैं। जो ज्ञानी है वो विवेक रखता है, वो इससे बचने की कोशिश करता है। बुद्धिमान व्यक्ति यदि क्रोध भी करता है तो किसी को पता तक नहीं चलने देता। वह उस क्रोध को अपने अंदर शांत झील की तरह रख लेता है और समय आने पर बड़ी ही शांति से दूसरे व्यक्ति को समझा देता है कि देखो आपने इस तरह से कहा था। इससे क्या है कि उसके अंदर क्रोध भी नहीं पनपता और अपनी बात भी वो कह देता है। लेकिन मूर्ख जो है, बुद्धिहीन जो है, वो शोर मचाता है, वो अपना क्रोध दिखाता है, वो लोगों को बताता है कि देखो वो कितना बड़ा क्रोधी है, कितना शक्तिशाली है, वो क्या नहीं कर सकता। मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादातर लोग जो मूर्ख हैं वही व्यक्ति क्रोध करते रहते हैं। ज्ञानी पुरुष, धीर पुरुष क्रोध नहीं करते। भाई, जो रोग मुक्त रहना चाहते हैं, मैं कहता हूं जो चाहते हैं कि उन्हें रोग ना लगे, तो उन्हें क्रोध तुरंत छोड़ देना चाहिए। भाई, क्रोध करने से हमारा रक्तचाप बढ़ता घटता है और जो हमारी मृत्यु का ग्रास बन जाता है। कहते हैं ना, अचानक ही किसी को हार्ट अटैक आ गया, ये क्या है? ये क्रोध का सबसे बड़ा सूचक है। क्रोधी व्यक्ति से कोई मित्रता नहीं करना चाहता। वो तो कोयले की तरह हर वक्त अंदर ही अंदर धधकता रहता है। क्रोधी व्यक्ति या क्रोधी स्त्री से ज्यादा लोग दूर रहते हैं। केवल नाम जपने वाला हर समय व्यक्ति गुरु को, परमात्मा को अपने हृदय में बसा सकता है। जहां गुरु बैठा हो, परमात्मा बैठा हो, वहां क्रोध कभी नहीं रह सकता। क्रोध अगन घर घर बढ़े, जरे सकल संसार। क्रोध अगन घर घर बढ़े, जरे सकल संसार। दीन लीन निज भक्त जो, तिनके निकट उबार। ये समझने की कोशिश करें कि क्रोध को अंतर में कभी मत दबाना। जब भी आए समझो कि किस विषय में क्रोध हुआ है, वो विषय लेकर जिससे भी क्रोध है उसे शांति और सरलता के साथ समझाओ। नहीं तो भाई, ये जो क्रोध की अग्नि है ये घर घर में दिन रात बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसीलिए पिता पुत्र से क्रोध करता है, बेटी मां से क्रोध करती है, ऑफिस में यही कार्य होता है। दुकानदार ग्राहक से क्रोध करता है, ग्राहक दुकानदार से क्रोध करता है। एक रिक्शा चलाने वाला, कार चलाने वाला व्यक्ति आपस में एक दूसरे से क्रोध करते हैं। देख लो, एक देश दूसरे देश से क्रोध कर रहा है। यहां हर तरफ क्रोध की अग्नि बढ़ रही है। सारा संसार जो है इसी अग्नि में जल रहा है। लेकिन भाई, जो परमात्मा को अंग संग देखते हैं, परमात्मा में लीन रहते हैं, परमात्मा से डरते हैं, उनके अंदर ये क्रोध नहीं पनपता। हम सभी को हर रोज इस ओर ध्यान देना चाहिए। हम सोचते हैं इधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। भाई, हम क्रोध करते ही कहाँ हैं? अगर हम सभी से ये बात पूछी जाए कि आप क्रोध करते हैं,
तो हम में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं मानेगा कि वो क्रोधी है। कहते मैं तो क्रोध करता ही नहीं। भाई अहंकार का सूचक है क्रोध। जब हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता या हमारे आप को कोई ठेस लगती है या हमारी मैं को कोई ठेस लगती है तो हम क्रोध कर बैठते हैं। मैं कहता हूं क्रोध हर तरह से हमारे लिए दुखदायक है। ये नाम भक्ति में, गुरु भक्ति में, परमात्म भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा। भाई ये तो हमें जीने में भी सबसे बड़ी बाधा है। अगर हम क्रोध करते रहे तो हमारे साथ हमारे घर परिवार के लोग ही हमारे साथ संबंध रखना नहीं चाहते। यदि हम क्रोध करते हैं, कहीं बैठे हों, तो हमारे पास कोई भी अच्छा भला इंसान पास नहीं आएगा, दूर से ही नमस्कार करके चला जाएगा, क्योंकि पता है ये क्रोधी है, ये पता नहीं कब क्या कह दे। इसीलिए ये क्रोध जो हमारे अंदर पनप रहा है, इसे बहुत बारीकी से देखने की आवश्यकता है। भाई सर्द ऋतु हो तो स्नान के लिए गुनगुना पानी काफी है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति उबलते हुए पानी से स्नान कर लेगा। कोई भी व्यक्ति उबलते हुए पानी से स्नान नहीं करना चाहता। अब इसे जीवन में डालो भाई कि मीठा बोलो, कड़वा मत बोलो, क्रोध भरी बोली को त्याग दो, खामोश रहो, जितना ज्यादा खामोश रह सकते हो खामोश रहो, शांत रहो और शांत रहकर गुरु नाम को जपो, गुरु के नाम को ध्याओ, गुरु के स्वरूप को ध्याओ, सत्य को पहचानो कि संसार मिथ्या है। इससे झगड़ा क्या करना? मिथ्या से झगड़ा करोगे तो क्या मिलेगा? मिथ्या। जो क्रोध नहीं करता उसके अंतर में शब्द यानी नाम बसता है, गुरु बसता है, परमात्मा उसे हमेशा अंग संग दिखाई देता है। भाई क्रोध जीतने के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। मैं तो कहता हूं कि क्रोध को जीतने की बजाय खुद को हारने की कोशिश करो। जैसे ही क्रोध आए उस स्थान से हट जाओ या अपने आज्ञा चक्र पर गुरु का ध्यान करो। जब कोई ऐसी बात चल रही है जो मन की विपरीत है तो सबसे अच्छा तरीका है कि गुरु का ध्यान आज्ञा चक्र पे करने लग जाओ, गुरु का नाम जपना शुरू कर दो। शांत रहकर जिस समय जो बात हो रही है गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लो और गुरु नाम को जपते रहो। ना बोलने का प्रण लो, जब ना रहा जाए तभी बोलो और उस समय भी अपना संयम खोने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह से अपने आप को सजाता है, संवारता है, वो फिर क्रोध करना छोड़ देता है। और सबसे सरल तरीका जैसे सबसे पहले ही बताया है कि हर सुबह जब हम सुमिरन भजन करते हैं उसके बाद अगर 1 मिनट के लिए आज्ञा चक्र पर जहां बहनें बिंदी लगाती हैं इस स्थान पर अपनी उंगली रखो, गुरु को ध्याओ, गुरु के स्वरूप का यहां पर ध्यान करो, उनकी आंखों को, उनके स्वरूप को साक्षी रखकर ये प्रण लो। ऐसा प्रण जो आत्मा के द्वारा लिया जा रहा है। ऐसा प्रण लो कि सारा दिन गुरु को याद करेंगे लेकिन क्रोध नहीं करेंगे। चाहे कितना भी अहित हो जाए क्रोध नहीं करेंगे। जब भी क्रोध आएगा गुरु को ध्यान करेंगे, गुरु का नाम जपेंगे, उस स्थान से इधर उधर हो जाएंगे पर क्रोध नहीं करेंगे। जैसे जैसे क्रोध छूट जाएगा नाम का सुमिरन भजन बढ़ता चला जाएगा। चलते फिरते नाम का सुमिरन भजन करोगे वो अपने आप हमें लगेगा परमात्मा गुरु हमें अंग संग दिखाई देगा। भाई ये सबसे बड़ी भक्ति है। एक बार इस क्रोध को छोड़ने की कोशिश तो करो। जब करना चाहोगे तभी कर पाओगे। ऐसे सिर्फ मैं क्रोधी नहीं हूं कहने से काम नहीं बनने वाला। जब भी क्रोध आए गुरु का ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो, तभी हमारा कुछ बन सकेगा।
वरना सारा संसार